गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं सेवा सोनी सेमान्या पहला को नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बलोनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं गिल गाँव में छो। ये प्रश्न है जो मकान दिखो छे ये कम से कम 250-300 साल पुराना मकान है। एक कोठा भीतर पुल है और ये कई कमरे हैं और कई जो प्रशासनिक गतिविधि है अंग्रेजों टाइम पर ये मकान बढ़कर संचालित होना चाहिए। तो मेरदागढ़ में ये वरी मध्य प्रदेश सरकार का ये सलाहकार के शब्द के दीजिए है ना जो मोतीलाल बोरा जी दगड़ भी रहे लखनऊ में। जी हाँ, वो एसडी चैनल कोईलाल सड़क है वो आपकी माध्यम से आई है। तो आज हम आप बात कर ला और ये जो पूरा ये जो धरोहर है ये बहुत कम दिखने को मिलना चाहिए और यहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तब हम तक कुकरी दीजिए एक बार मैं बता ला आप लोग वीडियो में बने रहे। नहीं मेरा नाम केशव दत्त कुकरेती है। मेरे पिता का नाम श्री कालिका प्रसाद कुकरेती था। मेरा जन्म इसी भवन में हुआ है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में से निवृत्त होकर के अब सलाहकार के रूप में मध्य प्रदेश शासन में सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे इस भवन और इस परकोटे के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है और ये पूरे ढांगू पट्टी में एक मानी भी कलाकृति के साथ ही इसके साथ में बहुत सारी भावनाएं जुड़ी। ये करीब लगभग 250 साल पुरानी के बारे में ये की जो कार्विंग वगैरह दिखा चला ये यूनिक चीज़ है। ये बहुत कम जगह आते हैं किस मकान से और एक जगह हमारे कम से कम 7-8 पीढ़ियों साक्षात भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्ण है कि हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते लेकिन हमारी भावनाएं अवश्य साथ जुड़ी हैं। अंग्रेजी शासनकाल में राजस्व संग्रहण तथा भूमि प्रबंधन के लिए तत्कालीन व्यवस्था में ग्राम प्रधान जिसे कहते थे, प्रधान को दायित्व सौंपा जाता था। साथ ही कानून व्यवस्था भी उनके पास रहती थी। हमारे इस भवन में जो प्रधान थे उनके पास लगे हुए लगभग 7 गांव की जमींदारी व्यवस्था, राजस्व का संग्रहण, भूमि प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व एक किस्म से तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि के रूप में वो लोग कार्य करते थे और यही महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ से ये सब चीज़ें नियंत्रित होती थी। इस परिवार के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं। जिस कमरे का वो आप देख रहे हैं यह कमरा प्रोफेसर कुकरेती जो कि बाद में अमेरिका में जाके सेटल हो गए, एक बहुत बड़े प्राध्यापक वेटनरी साइंस के रहे। ये जो कक्ष है देख रहे हैं ये सबसे प्रमुख कक्ष था यहाँ के हमारे ग्रैंडफादर का निवास होता था। ये दूसरे दादाजी का था। उस समय के हर पुत्र को एक कक्ष आवंटित किए गए थे और सामने भी इसी प्रकार के कक्ष थे जिसको तोड़ करके अब नया बना दिया गया है। कि ये एक परकोटा था। परकोटा होने के कारण इसको कोठा भीतर कहा गया और इस प्रेमाइसेस को प्रोटेक्टेड रखा जाता था। सामने की साइड में भी इसी प्रकार के करीब 4-5 मवासों के मकान थे जो कि जीर्ण शीर्ण होने के बाद अब इसको पुनरुद्धार कर दिया गया है और नए रूप में निर्मित कर दिया गया है। ये जो जिस भवन में हम खड़े हैं ये बहुत ही अत्यंत जीर्ण अवस्था में है। इसको ठीक करने के लिए यद्यपि सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तथापि बहुत से आर्थिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सामंजस्य स्थापित न हो पाने के कारण हम इसको अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए हैं। दुख का विषय है कि सब कुछ चाहते हुए समर्थवान होते हुए भी अभी तक एक मतेन रूप से इसके संधारण पे कार्रवाई नहीं हो पाई है। तथापि सभी भाइयों का, सभी हमारे कुटुंबजनों का पूरा विश्वास है और उनको वो चाहते हैं कि इसको मेंटेन किया जाए। यह भविष्य के गर्त में है कि कितना आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ करके इसको संधारित कर पाएगी। ये तो टूट ही गया सारा इधर का।
ये निमदर बोलते हैं ये निमदरी है ये घुड़सवाल से कर घुड़सवाल एक घोड़ा बने रोन है जी सर घोड़ा बने रहा है एक ना एक घुड़साल है वो प्रधान जी का एक पटवारी जी का और हवलदार जी का 4 को लक्ष्मण झूला। यह भवन लगभग 200 वर्ष से पूर्व हमारे तत्कालीन परदाता भवानी दत्त जी द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें लकड़ी पर कसीदाकारी तत्कालीन परिस्थितियों में कैसे की गई होगी, यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसकी 2-2 फीट चौड़ी दीवारें, भारी भारी दरवाजे, बड़ी बड़ी लकड़ियों के ये बल्लियाँ ये तत्कालीन समय में बनाई गई होंगी, उससे जबकि कोई सुविधाएं होती नहीं थी। तो इस भवन का आर्किटेक्चर एक यूनिक है और अनफॉर्चुनेटली ये जो कार्विंग्स वगैरह हैं इसको अभी तक संरक्षित नहीं रखा जा सका है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। उस समय कि सीमित संसाधनों के होते हुए भी जो विकास और ग्राम को स्वयं पूर्ण रखने के लिए जो प्रयत्न किए, वो ही यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर रहे हैं। इस ग्राम गुइल के बुद्धिजीवियों की संख्या तो असीमित है और इसी भवन से पैदा हुए या उनकी पीढ़ियों से आने वाले लोग आज भारत में और बाहर भी, भारत के बाहर भी अपना नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छे पदों पर हैं। अधिकांश लोग शासकीय नौकरियों में हैं और यहाँ तक कि एक हमारे ताऊ जी हुआ करते थे, वो तो अमेरिका में बहुत बड़े पशु चिकित्सा के वैज्ञानिक रहे, मथुरा से पास आउट हुए, यहीं उनका जन्म हुआ था। अब समय काल परिस्थिति के मुताबिक चीज़ें बदल रही हैं, अब वो आर्किटेक्चर को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तथापि लोगों की, परिवार के लोगों की, यहाँ के रहवासियों की, जो बच्चों की बड़ी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और हमेशा उनके मन में ये रहता है कि इस भवन को कैसे भी संरक्षित किया जाए। अब सवाल ये है कि इस प्रकार का आर्किटेक्चर मिलना और इसको संग्रहित करना एक बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन उस विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी इसको चैलेंज के रूप में ले करके इसको मेंटेन करेगी। यह जो परकोटा है, ये परकोटा तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था में हर एक को एक कमरे दिए गए थे। सामने के पक्ष में भी इसी प्रकार 4-5 परिवार थे। उन भवनों पे ज़्यादा कसीदाकारी इस प्रकार का वर्क नहीं था, तो उसको वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो उन परिवारों ने अपना नया भवन तोड़ करके उसी स्थान पर उसी भावनाओं के साथ फिर से बनाया है, ताकि हम अपने यहाँ पे आकर के उपस्थिति दे सकें, रह सकें। गुइल गांव बहुत ही भौगोलिक रूप से संपन्न ग्रामों में रहा है। यहाँ पर सिंचित क्षेत्र अन्य गांव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। नेचर की पूरी बाउंड्री यहाँ पर है, हरियाली है, खुशहाली है, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी बाहर के उन चीज़ों से जो ऊब जाएगी तो गांव में आकर के अपना विकास करेगी, अपने थाती को संधारित करने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। अब ये अवश्य है कि भविष्य के बच्चे इसको किस उत्साह के साथ और पीछे मुड़ करके अपनी भावनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रयास करते हैं, ये सब बातें भविष्य के गर्त में है। अपन अमूल्य समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।